में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला अरवल बिहार प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी धर्म का संदेश होने जा रहा। आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए, दुनिया के हर इंसान मनुष्य के लिए। थोड़ा कम करो आवाज़ भाई, आवाज़ कम करो। सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों के लिए यह एक सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश है। शाकाहारी धर्म का संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से ऐसे समय में आपके बीच में, घर घर में, गांव गांव तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा। जब संसार के ज़्यादातर धर्म या धर्मों को मानने वाले मनुष्य, औरत मर्द मांसाहारी धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। दुकान बंद करो भाई, बंद करिए दुकान, बंद करो दुकान, बंद कराए दुकान उनकी, डालो चद्दर उस पर। इस चीज का अनुभव आप भी करते होंगे, इसलिए जय गुरुदेव मिशन का सत्संग सुनने का मन अभी जनता में नहीं बन पाता। मुसलमान भाइयों का तो अभी सुनने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों में शाकाहारी मिलना कठिन हो जाएगा। आपके गांव में, जीवार में, अगल बगल तमाम मुसलमान रहते होंगे। कम करो आवाज़ भाई। आप मुसलमानों के घर में जाओ, उनके गांव में जाओ, शाकाहारी मुसलमान खोजने का प्रयास करो। शायद भूल भटक में कोई मिल जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हिंदू जाति में, हिंदुज़्म जिसको कहा जाता, जैसे यहाँ सब, कम करो भाई, जैसे यहाँ आप सब लोग हिंदुज़्म, हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो, इसमें कोई मुसलमान भाई तो नहीं है। लेकिन हिंदुओं में भी आपको शाकाहारी कम मिलेंगे, मांसाहारी ज़्यादा मिलेंगे। नहीं, आज की तारीख में आपके इस जिला अरवल में शाकाहारी धर्म को मानने वाले हिंदू कम और मांसाहारी धर्म को मानने वाले हिंदू ज़्यादा हैं। कितना ज़्यादा है अभी आगे आप देखना। जैसे आपका एक गांव है, कौन गांव है ये? गजपुरा, राजपुरा। आपका राजपुरा गांव है, मान लो, जिसमें हिंदू जितने रहते हैं। अगर मुसलमान हो तो मुसलमानों के घर में अभी मत जाना। अभी मुसलमानों को शाकाहारी धर्म का संदेश सुनाना ही बेको मानेंगे? आप झगड़ा ही बढ़ाओगे। अरवल के मुसलमानों को समझाने का समय अभी नहीं है। अभी 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कै बरस? 8 या 10। आप ये सोच सकते हो कि तब तक तो कितने लोग मरी जाएंगे। हम मर जाओगे, क्या दुनिया नहीं चलेगी? चलती रहेगी। राम चलेगा, किरण चलेगी, चलता रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर जय गुरुदेव मिशन की तरफ से जिस शाकाहारी धर्म को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा, पहुंचाना तो सबको, लेकिन इसमें सबसे पहले हिंदुओं तक पहुंचाया जा रहा। अभी तो हिंदू लोग ही शाकाहारी धर्म को मानने को तैयार नहीं है। आपका ये राजपुरा गांव है, 2 रजिस्टर बनाओ। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू
और एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। और कल सुबह से अपने रजपुरा गांव में जरा घर घर घूमो, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान तक शाकाहारी एक रजिस्टर पर, मांसाहारी हिंदू हिंदू एक रजिस्टर पर। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा आपके गांव में? जोर से बोलो। भरेगा नहीं, मांसाहारी कई रजिस्टर भर जाएगा रजपुरा में। मांसाहारी हिंदू का कई रजिस्टर भर जाएगा और शाकाहारी हिंदू का रजिस्टर खाली ही रह जाएगा, बहुत कम पन्ना भरेगा। इसी तरह से हिंदुओं का अरवल जिला में जितना गांव है, हर गांव में आप सर्वे कराओगे तो आपको यही स्थिति मिलेगी। फिर पूरे बिहार को देखो, बगल में बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, यानी पूरे भारत का सर्वे किया जाए। अब आपके पास तो इतना समय, लेकिन अनुमानित आंकड़ा है, तमाम एजेंसियां इस पर लगी हुई हैं। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार पुरानी जो जनगणना हुई है सन 2011 में, कोरोना के कारण नई गणना 2021 में नहीं हो पाई, सन 25 में होने वाली है। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। वैसे 2024 में आबादी तो 1.5 अरब के ऊपर जा रही, लेकिन गणना के अनुसार पुरानी गणना 1 अरब 30 करोड़। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान भाई और 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इस 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो। यही तो सिखाना पढ़ाना, बाकी तो रामायण गीता तो सुन ही रहे हो। रामायण पढ़े जा रहे, 1 किलो मछली, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, गंगा जमुना नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। जबकि बिहार में नीतीश बाबू ने शराब बंदी करवा दिया, फिर भी बिहारी बाबू लोग शराब पीकर मर रहे हैं। कभी छपरा में मर जाते हैं, कभी भागलपुर में मरते हैं। बिहार में शराब बंदी है, यानी मालूम पड़ता है बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना इतना आसान नहीं। नीतीश कुमार या कोई मुख्यमंत्री की पुलिस खुद शराब पी रही है। जिस पुलिस को ड्यूटी दी गई कि रोको इनको, 2-4 बोतल उनको भी मिल जाती। हरियाणा से शराब आ रही है, झारखंड से आ जाती है, नेपाल से आ रही है। चोर और कुतिया मिल गई तो पहरा किसका दे? चौकीदार और चोर मिल जाए तो घर में चोरी नहीं हो जाएगी? रक्षक भक्षक हो जाएंगी, रक्षा करने वाले ही भक्षक बन जाएंगी। क्या शासन चलेगा, क्या प्रशासन चलेगा, क्या इज्जत आबरू सम्मान बचेगा, जान प्राण बचेगा? फिर तो वही हाल हो गया कि बहुमत यमत बालमत, बिन नरेश कै राज, सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचे बड़ी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर। पटना के एमएलए लोग खुद ही बिहार के एमपी एमएलए शराब नहीं छोड़ रहे हैं। इनको पीना होता है तो जहाज उड़ करके लखनऊ चले जाते, 1 घंटा में। पीना है जहाज उड़ करके रांची चले जाएंगे, वहां पीकर शाम को आ जाएंगे। कानून तो जनता के लिए बना दिया, एमपी एमएलए शराब छोड़ने को तैयार। इनके बंगले में पुलिस तलाशी लेगी। पहले तो राजा को बड़े लोग सुधरे, तब तो छोटे सुधरेंगे। ये लोग दिल्ली और पटना में बैठ करके बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता, जैसा राजा वैसी प्रजा। जब राजा ही गड़बड़ है, राजनीतिक व्यवस्था गड़बड़ है। आज 82 करोड़ हिंदू बताओ मांस खाने लगी, किसका दोष है?
22 करोड़ हिंदू शाकाहारी, और आज पूरे भारत देश के अंदर आंकड़ा है, अनुमानित आंकड़ा है, 10-20 लाख इधर उधर। 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। बताओ आप। और उस पर हमारे देश के नेता लीडर करे कि रामराज आ रहा। क्या आ रहा है? सनातन धर्म आ रहा। रामराज का हल्ला उड़ा दिया। झूठा धोखा दे रहे हो आप। अब हम आपसे पूछ रहे, हमारा एक उत्तर दो आप। हम पूछने जा रहे हैं, सब लोग गौर से सुनो, हम क्या पूछ रहे उसका उत्तर देना। इतना जोर से उत्तर देना कि कम से कम पटना तक तो आवाज़ पहुंच जाए। दिल्ली तक तो नहीं पहुंच पाएगी। दिल्ली तक बिहार की आवाज़ पहुंच जाए तो तूफान मच जाएगा। बिहार बड़ी क्रांतिकारी धरती है, इससे दिल्ली भी डरती रहती है, तिकड़म चलता रहता। लेकिन पटना तक तो आवाज़, क्योंकि मशीन लगी है, आपकी आवाज़ पहुंचेगी। हम आपसे पूछ रहे हैं, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? ना ना, सब नहीं बोल रहे। क्या पूछा हमने? और जोर से बोलो। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? हाँ, पटना तक आवाज तो पहुंच गई होगी। नेता भी काम, जिस दिन आपकी आवाज लगेगी। अभी तो आपको धोखा दिया जा रहा, धोखे में फंसा लिया। कह रहे हैं कि मुर्गी पालन खोलो रामराज आएगा, गांव गांव मछली पालन खोलो रामराज आएगा, सुअर पालन खोलो रामराज आएगा, शराब पियो और लोगों को पिलाओ रामराज आएगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफिस दफ्तर में हमारी बेटियां शराब पीने लगी, कहा रामराज आ रहा। बताओ आप। हमारी बेटियों ने यूनिवर्सिटी में शराब पीना शुरू कर दिया। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब की दुकानें चलती थी। ये नेता लीडर आपको कितना बेवकूफ समझते हैं। मान लो जनता बेचारी रामायण गीता नहीं समझ पा रही, लेकिन अरवल के ब्राह्मणों को तो समझ लेना चाहिए था। क्या ब्राह्मण लोग भी रामायण नहीं समझ पा रहे? रामराज की परिभाषा, भगवान राम की रामायण का संदेश, भगवान श्री कृष्ण के गीता का संदेश क्या ब्राह्मणों की समझ में नहीं आ रहा है? क्या भारत के धर्म गुरु नहीं समझ पा रहे हैं, जो सनातन धर्म के लिए हल्ला मचा रहे हैं मोबाइल पर?